हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 9 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिस्ट्री के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 9 फरवरी हिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 9 फरवरी हिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा का सर्वप्रथम खोज किसने किया था तो याद रखिएगा रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का या चांदी का या लोहा का या तांबा का। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था तो याद रखिएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि कालीबंगन स्थित है तो कालीबंगन कहाँ स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो अभी बताया है कि हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो रावी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रावी। क्वेश्चन नंबर 5 है लोथल स्थित है तो लोथल कहाँ स्थित है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो लोथल याद रखिएगा ये गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि मुद्राक्षस किसकी रचना है। मुद्राक्षस ये किसकी रचना है तो याद रखिएगा मुद्राक्षस ये विशाखा दत्त की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी होना चाहिए विशाखा दत्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या कितनी है याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है 4। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि 16 महान महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था तो राइट आंसर हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मगध। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि किस शिलालेख में अशोक के कालीन विजय का उल्लेख है तो 13वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर लोथल ये किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, तो राइट आंसर हो जाएगा सेलखरी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैन्य सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो राइट आंसर हो जाएगा शिव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शिव। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा कल्हण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राक मौर्य काल की। क्वेश्चन नंबर 24 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अशोक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। बताना है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फैहान भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फैहान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4।
क्वेश्चन नंबर 33 है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडवों ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है यहाँ पर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्ठ के शासन काल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्ठ किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्ठ के। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक साहित्य है? तो ये बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 46 है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरबी भाषा में। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ 50 क्वेश्चन में से। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।